मैडम, लगता है आप बहुत हर्ट हुई और कोई भी होता। जी बिल्कुल, अगर कोई किसी के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी कर दे तो सामने वाला हर्ट कैसे नहीं होगा। हमें जरा आप ही बताइए ना, क्या कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनाथ को कंगना रनावत के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करनी चाहिए थी? नहीं। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, हाँ, अच्छी बात यह है कि कांग्रेस नेत्री ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और माफी भी मांग ली। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर सुप्रिया श्रीनाथ ये कह रही है कि उनके अकाउंट के साथ किसी दूसरे ने छेड़खानी किया है, तो फिर क्रिटिसिज्म तो उन्हीं को झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि ओवरऑल अकाउंट तो उन्हीं का है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपने भी पास्ट में इस तरह की टिप्पणियां की हैं। उर्मिला मातोंडकर को आपने कहा सॉफ्ट पोर्न एक्टर है, तो अगर आपको कह दिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सी सती सावित्री है। मतलब आप कहना कहा जा रही हैं जी? क्या वाकई में कंगना रनावत का भी इस तरह की बयान दी है? उर्मिला मातोंडकर, शी इज सॉफ्ट पोर्न स्टार। इन्हें अलग मत कीजिए। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, बिल्कुल भी नहीं। मगर क्यों? अरे नहीं, आप ही बोलिए ना, क्या इनकी बोली हुई एक भी बात गलत हो सकती है क्या? नहीं। अरे तभी ना जैसे सुप्रिया श्रीनाथ की तरफ से ये भद्दी बयान आया, जितने भी मीडिया संस्थान के सुरमा पत्रकार है खुल के इस चीज के क्रिटिसिज्म किए हैं, जो कि होनी भी चाहिए। आज भी हमारे समाज के बड़े हिस्से में महिलाएं अपनी छोटी बड़ी जरूरतों की कुर्बानी इसी सोच की गिरफ्त होने के बाद दे देती। पाठशाला में अब अगली क्लास, कंगना पर हमला कांग्रेस को कितना भारी पड़ने वाला है। जब से बीजेपी ने कंगना रनौत को लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से उनके विरोधी बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन फिर लोगों के मन में सवाल ये पैदा होता है ना कि जब ऐसे ही भद्दी टिप्पणी रूलिंग पार्टी के नेताओं की तरफ से दूसरे महिलाओं को लेकर किया जाता है, तब फिर इन्हीं गोदी मीडिया के भांड पत्रकारों के मुंह में दही क्यों जम जाती है? ये दिलीप घोष है, जो बंगाल से बीजेपी के गद्दावर नेता माने जाते हैं, और उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर बड़ा सॉफ्ट स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि जब ममता बनर्जी गोवा जाती है तो अपने आप को गोवा की बेटी बताने लग जाती है, और जब फिर ममता बनर्जी त्रिपुरा जाती है तो अपने आप को त्रिपुरा की बेटी बताने लग जाती है। तो इस हिसाब से ममता बनर्जी को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि एक्चुअल माने में उनका बाप कौन है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखिए ना, अब बीजेपी नेता के इस भद्दी बयान पर किसी भी गोदी मीडिया के भांड पत्रकार ने तनिक भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके हिसाब से तो यह इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए भाई, 100 बात की एक बात, जिस चीज से बीजेपी गवर्नमेंट को तनिक भी फायदा नहीं पहुंचता, या फिर जिस चीज से बीजेपी गवर्नमेंट एक्सपोज हो सकती है, उस खबर को ये लोग बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए ना, हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने इस चीज को लेकर बात करा? नहीं करा। और अब इसी चीज को लेकर ध्रुव राठी की तरफ से एक वीडियो आया है। आइए देखते हैं। आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। आपको मेरी बात सुनकर शायद लगे कि मैं चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं या एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भी है इसमें। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया। अच्छा, जो लोग ध्रुव राठी को पानी पी कर कोसते या फिर गाली देते हैं, उन लोगों को जरा यह भी बता दो कि ध्रुव राठी अभी इस चीज को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड नामक चीज जब आया था उसी समय, यानी कि 2017 में ही वो बता दिए थे कि यह स्कैम का कितना बड़ा रैकेट बन सकता है। 22 मार्च 2017 इस दिन से करप्शन लीगल हो चुका है इंडिया में। कंपनी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है अपना पैसा। यह देश बदल रहा है। इसी चीज से तो लोग चिंतित हैं कि यह देश इतना बदल चुका है कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया संस्थान अपनी गोदीगिरी में इतना गिर चुकी है कि वो सरकार की चाटने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रही है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। देखिए ना, मोदी जी की लद्दाख को दिए वादों को याद दिलाते हुए सोनम वांगचुक, जो कि एक साइंटिस्ट है, जो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो 21 दिनों तक सिर्फ नमक पानी के सहारे कड़कते ठंड में आमरण अनशन पर बैठे रहे ताकि सरकार उनकी बात को सुने। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने उसे कवर नहीं किया, ना ही सरकार ने उनकी बात को सुनी। अंततः सोनम वांगचुक जी को यह बात समझ में आ गई कि जिस सरकार को 700 किसानों की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी उनके कानों में जू नहीं रहेगा, भला एक अकेले सोनम वांगचुक जी के भूखे आमरण अनशन में बैठने से क्या होगा? 21 दिनों की बात तो दूर, 21 साल भी बैठ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? सोनम वांगचुक जी को आप खुद ही सुन लीजिए। Morning world, greetings from Ladakh. Yesterday I finished my 21 days of climate fast and I was brought to this hospital. अब इस आमरण अनशन के खत्म होने के बाद मानो गोदी मीडिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी होगी कि चलो मोदी जी के सर से एक मुसीबत टला। यह हाल हो चुकी है हमारे देश में मीडिया संस्थान की। वैसे आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।